नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा पिछली रविवार को जो हमने कथा अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको कथा सुनाया था कि सुफुनका का नाक कान कट जाता है, खरदूषण के पास जाती है, खरदूषण भी भगवान श्री राम के द्वारा मारा जाता है। फिर अपने भाई रावण के पास जाती है और रावण को कई तरीके से, कई भावनाओं से वो उकसाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे मदिरा पान करके राजसभा में, राज घर में लेटे हुए हो और वहाँ पंचवटी में 2 राजकुमार पूरे राक्षसी सेना को तहस नहस कर दिया, पूरा वन को राक्षस विहीन कर दिया है और कुछ दिन ऐसा ही रहा तो तुम्हारी ये प्रजा जो है, राक्षस सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। रावण जब ये बात सुनता है तो सोचता है कि जो खरदूषण है वो तो मेरी तरह ही बलवान है, मेरी तरह बलवान थे, तो उनको कोई साधारण पुरुष मार ही नहीं सकता। उनको तो केवल भगवान और केवल भगवान ही मार सकते हैं, बाकी कोई नहीं मार सकता। इस तरीके से जब वो अपने मन में विचार करता है और सोचता है कि कैसे फिर इस दुनिया, इस भवसागर से कैसे पार किया जाए, तो कई दिनों तक वो उसको नींद नहीं आती, कई दिनों तक सो नहीं पाता है। और इस तरह से विचार करते करते वो बताता भी है कि होइयै भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो सोचता है कि इस तामस शरीर से मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं हो सकता है। केवल तो दूसरी भावना उसके पास आती है, एक तो मंत्र है, दूसरी भावना वो सोचता है कि क्यों ना भगवान से बैर ही लिया जाए। जब बैर लेंगे तभी हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। यदि हम भगवान से बैर लेंगे तभी भगवान हमें इस भवसागर से पार कर सकते हैं, तभी वो अपने बाणों से हमें मृत्यु देंगे, फिर तभी हमें मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। मेरे दोस्तों, पिछला जो कथा थी यहाँ तक था। आज की कथा मैं इसके आगे शुरू करूंगा कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भगवान का एक कौन सा मर्म है जो लक्ष्मण को भी पता नहीं चला साथ में रहते हुए। आज मैं आपको मृग मारीच की भी कथा सुनाऊंगा और फिर इसके बाद सीता हरण होगा और इस क्रम में मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करते हुए आज की कथा में आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। देखिए, जब रावण ने ये कहा कि मुझे इस तामस शरीर से भगवान प्रभु जो भी होंगे उनका मैं कोई पाठ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो केवल बैर के द्वारा ही मुझे भगवान के जब हाथों से मृत्यु होगी तभी मुझे मोक्ष धाम भवसागर से पार हो पाऊंगा मैं। ऐसा विचार करते हुए वो नाना प्रकार से अपने मन में कई तरीके से भावनाओं को समेटते हुए, सोचते हुए कि मैं किस तरीके से ऐसी योजना बनाऊं कि मैं जो प्रभु के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त करूं। तो सोचता है कि यदि वो प्रभु होंगे तब तो मुझे मार देंगे, यदि नहीं होंगे मैं चलता हूं, यदि नहीं होंगे तो मैं उनकी सुंदर स्त्री के हर के लाऊंगा। जैसा सुपुर्णका ने बताया कि वो सुंदर स्त्री केवल तुम्हारे लिए बनी हुई है, यदि ऐसा होगा तो मैं यही कार्य करूंगा कि जो मेरे लिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिनके अंदर हमेशा दुर्विचार उत्पन्न होते हैं, तो कोई भी काम अपने दुर्भावनाओं से ही करना चाहते हैं, गलत रॉन्ग थॉट से ही करना चाहते हैं। और उसमें जब वो रॉन्ग थॉट्स लेते हैं तो उनके हमेशा जो एक्टिविटी होती है, जो कार्यान्वयन होता है, वो गलत ढंग से हुई होता है। तब वो विचार बनाने लगता है कि कैसे मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसके मन में एक विचार आया कि जो मारीच है बहुत मायावी है, वो विभिन्न प्रकार के रूप बना सकता है, तो वो क्यों ना हम मारीच के पास जाएं और मारीच की मदद ली जाए कि इस कार्य को करने के लिए। तो जैसे ही वो सब सोचता है, सब विचार करता है और उसी रात वो तुरंत अपने रथ पे सवार होके मारीच के यहाँ पहुंच जाता है। इधर वो मारीच के यहाँ पहुंचता है, इधर भगवान की माया देखिए कि लक्ष्मण, उसी समय कुछ ऐसा होता है कि लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए, कंद मूल फल लेने के लिए जाते हैं और प्रभु श्री राम सीता जी से हंस के बोलते हैं। देखिए, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, जन सुशासन बोले बिहसी कृपा सुख कंद। भगवान श्री राम हंस के सीता जी से बोलते हैं, क्योंकि सीता जी की यहाँ पे प्रभु को अनुमति लेनी है, उनका आदेश लेना है, क्योंकि वो शक्ति है, भवानी है और वो सती पतिव्रता है, सती है। तो इस तरीके से भगवान राम, अब देखिए माँ सीता से क्या उनका आदेश लेना चाहते हैं कि कहते हैं कि अब मैं जिस उद्देश्य से हमारा ये जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है, अब वो लीला करने का समय आ गया है।
अब वो लीला कुछ ऐसे नर लीला करना पड़ेगी जिसमें मुझे आपकी सहयोग की जरूरत है, आपकी सहयोग की जरूरत है। भगवान राम ने सीता माँ से क्या कहा कि आपके सहयोग की जरूरत है। किस तरीके से सहयोग पाते हैं? कहते हैं कि तुम पावक मोह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं इस पृथ्वी पे निशाचरों का नाश करता रहूंगा तब तक के लिए आप अग्नि में प्रवेश कीजिए, अग्नि में निवास कीजिए। तो सीता माता एकदम सुखी पूर्वक खुश होकर ये अनुमति दे देती है कि ठीक है प्रभु, आपके कार्य में तो मैं तो सहयोग इसी कार्य के लिए हुआ, मेरा भी जन्म हुआ कि आपके इस कार्य में मैं आपको सहयोग कर सकूं। तो कुटी में प्रभु श्री राम अपने अग्नि देवता को प्रकट करते हैं और अग्नि देवता उसमें से निकलते हैं जो उनके पिता तुल्य, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आप मेरी पत्नी सीते को अपने यहाँ कुछ दिन तक ले रखे रहिए और जब जरूरत होगी फिर मैं आपसे, जब काम हो, जिस उद्देश्य से मेरा पृथ्वी पे जन्म हुआ है, जब वो काम में मैं कार्य कर लूंगा तो फिर सीता हमारे पास वापस आ जाएगी। अब भगवान प्रभु श्री राम की बात अग्नि देवता कैसे न माने? उनको माननी है। प्रभु श्री राम में जिस कार्य के लिए पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, अवतरण हुआ है, वो कार्य अब करने के लिए ये सारे जो देवी देवता है सब उनके सहयोग के लिए सब उनके साथ आ गए हैं। फिर इसके बाद जब माँ सीता अग्नि देवता के पास रहती हैं तो जाते समय प्रभु श्री राम उनसे बोलते हैं कि सीते, आप तो जा रही हो लेकिन आप जाते समय आप अपनी प्रतिबिंब मुझे दे के जाइए। हूबहू वैसे ही माँ सीता जैसे विचार, सतीवता, सब वही रूप रंग, सब कुछ वैसे ही है। आप दोस्तों देखिए कि जब हम कोई काम करते हैं, जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, जब पति काम करता है, जो हमारे भाइयों हैं काम करते हैं, क्योंकि घर में उनकी पत्नियां, उनकी माताएं रहती हैं, तो वो अपनी पत्नी को प्रतिबिंब समझ के काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी का पूरा सहयोग है। यदि हम ऑफिस में लोग काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, ज़्यादा ओवरलोड होता है, लेकिन उनकी पत्नी उसे हमेशा सपोर्ट करती है कि आप ऑफिस कभी देर से आते हैं, क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि पत्नी है वो हमेशा मेरे साथ है और हमेशा आपकी सहयोग करती है। तो भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी का प्रतिबिंब लिया कि जब पत्नी कोई डिसीजन घर में लेती है, कोई निर्णय लेती है, तो वो क्या समझते कि पति जी हमारे साथ है, हमारे पति हमारे साथ है, तो वो प्रतिबिंब के रूप में वो मानते कि वो हमारे साथ में है, तभी वो किसी अच्छे निर्णय पे पहुंचती है। जब बच्चे कोई निर्णय लेता है तो वो जानते हैं कि माता पिता का सहयोग उनके साथ है। वो सहयोग क्या है? वो प्रतिबिंब है। और यही प्रतिबिंब ये बताता है कि भगवान राम को आगे बढ़ने के लिए किस तरह से सती की जरूरत थी, किस तरह के उस प्रतिबिंब की जरूरत थी जिसको भगवान श्री राम ने अपने पास रखा। वो जानते थे कि सीता का प्रतिबिंब हमारे पास रहेगा तो वो हमारे लिए एक नई ऊर्जा लेके आएगा, एक नया एनर्जी का स्रोत रहेगा, जिससे हम राक्षसों का विनाश आसानी से कर सकते हैं। तो ये सीता जी का जो प्रतिबिंब भगवान राम के पास ले लिया था उनसे कि आप तो जा रहे हैं, प्रतिबिंब छोड़ के जाइए मुझे, जिससे हमें काम करने में, जिससे नर लीला करने में मुझे आसानी हो और किसी भी तरीके से बाधा न हो। यदि हम ऑफिस में, यदि कहीं भी आप बाहर है, अपने घर से बाहर है, पत्नी आपकी घर पे है, यदि घर पे कोई टेंशन है, कोई दिक्कत है, तो आपका कहीं भी मन नहीं लगेगा काम करने में। और वैसे ही ये वो भी बात है कि आप कहीं बाहर हैं, कभी आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको परेशानी हो गई है, तो जो घर में है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनका भी घर में कार्य काज में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक है। जब दोनों तरफ लोग खुश रहेंगे तभी ये बीच की धारा, प्यार की धारा तभी बहती रहेगी, तभी लोग स्वच्छ मन से काम करेंगे, स्वच्छ मन से अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यही प्रतिबिंब है जो हमेशा एक दूसरे को बांध के रखती है। और यही प्रभु श्री राम ने प्रतिबिंब को माँ सीता से मांगा। माँ सीता से मांगने के बाद ही माँ सीता ने दिया उनको। फिर जब प्रभु श्री राम के पास से प्रतिबिंब आ गए तो उनको फिर कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी चिंता नहीं। तब लक्ष्मण जी आते हैं फल फूल लेके, और ये बात लक्ष्मण को भी पता नहीं चलती है कि ये चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे सील रूप सुविनीता। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान ने जो यह चरित रचा किसी को पता नहीं है, ये मरम किसी को वो पता नहीं था। फिर
यहाँ पे जब ये कहानी होती है, मतलब कथा चलती रहती है, तो उधर रावण जाता मारीच के पास और मारीच के पास जाके उसको पूरी कथा बताता है। मारीच से कहता है, मारीच तुम्हें ये काम करना है, वहां पे जाना है पंचवटी में, 2 राजकुमार हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, अब मुझे वो सुंदर स्त्री का हरण करना है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। मारीच कहता है कि ये आपको जरूरत क्या पड़ी ऐसा करने के लिए, तो सारी कथा सुना देता है कि जो सुपर्णखा ने सुनाई थी रावण को। और ये जब सुनता है तो मारीच बोलता है कि तात, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये अवतार लिए हुए मनुष्य रूप में प्रभु के विष्णु के अवतार हैं। तुम्हें पता होगा कि जब ताड़का का वध हुआ था तो उस समय भी इन्हीं वीरों ने मुझे जो बाण मारा था, तो मैं 100 कोस वहां से दूर समुद्र के पार आके गिरा था। वही 2 वीर हैं, सुवीर हैं, भगवान के अवतार है विष्णु के, तुमसे बैर मत लो तुम, क्योंकि ये पूरा कुल का विनाश हो जाएगा। इस तरीके से बहुत तरीके से समझाता है मारीच, लेकिन रावण के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी भावना तो भव सागर से पार होने की है। यदि वो समझ जाएगा तो फिर युद्ध कैसे करेगा। फिर ये सब नहीं समझता रावण, उसको कई तरीके से डराता धमकाता है और कहता, मारीच यदि तुम नहीं जाओगे वहां पे तो तुम मेरे हाथों से तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी, यदि तुम वहां जाओगे तो मारीच सोचता है कि मैं यहाँ रावण के हाथों मृत्यु पाने से अच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के रघुनाथ जी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करूं, और मैं जाऊंगा तो भगवान रघुनाथ जी को हमेशा देखता रहूंगा, और जब भी भव सागर पार करने का समय आएगा तो प्रभु के श्री राम के हाथों ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये जो शरीर है, राक्षस का शरीर देह है, उससे मुझे जन्म जन्मांतर के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोच के जो मारीच है आगे की तरफ बढ़ता है। और मारीच एक चीज यहाँ पे और हम लोग को बताता है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं, वो बताता है कि मारीच जब ये मन में उसके विचार आता है कि 9 लोग ऐसे हैं जिनसे हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। ऐसे 9 लोगों से वो तरह बताता है कि किन किन 9 लोगों से हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उसमें कई जैसे शास्त्री हैं, डॉक्टर हैं, और जो दुनिया भर मतलब 9 तरीके ऐसे उसने उदाहरण समझाए हुए हैं किस किस तरह से लोगों से हमें दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। फिर आगे मारीच वहाँ पे जाता है पंचवटी में, और रावण के साथ, रावण भी पंचवटी में आता है मारीच के साथ में। जो मारीच वहाँ पहुँचता है तो देखता है, पहले भगवान रघुनाथ जी को देखता है, लक्ष्मण भैया को देखता है, माँ सीता को देख के मन में प्रणाम करता है सबको, और फिर इतना मायावी रूप, इतना मायावी चमत्कार रूप बना के जाता है वहां पे भगवान प्रभु श्री राम जी के पास में। मृग का रूप बना लेता है, माया का रूप बना लेता है, और ऐसा मृग सोने का बनाता है, सोने का कि उस पे लगता है कि हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं। और इस तरह से मृग देखे कोई भी समझ जाएगा कि भाई ये तो अनोखा मृग है, ऐसा जंगल में तो कहीं मिलता नहीं है, और कहीं सोने का मृग तो कहीं नहीं होता, क्योंकि वो माया का रूप है। और मायापति को, जो मारीच है, माया का रूप बना के मायापति श्री रघुनाथ जी को ठगने चला है। और जब वो आता है पंचवटी में, जहां प्रभु श्री राम बैठे रहते हैं, माँ सीता बैठी रहती हैं, वहां पे इधर उधर से डांस करता रहता है, लुभाता रहता है। भगवान को तो चीजें सब पता है, और इधर से जो प्रतिबिंब रूप में माँ सीता जी बैठी हुई हैं, वो भगवान प्रभु श्री राम से कहते हैं कि स्वामी देखिए कितना सुंदर मृग है, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ और कनक के समान है, स्वर्ण शरीर से बना हुआ है, क्यों न उसके यदि हम मृग को जो चर्म है उसको ले लेते हैं, तो हम इतने दिनों से वन में आए हुए थे, एक वन की निशानी रहेगी, भाई मैंने सोने के हिरण का मैं चर्म लेके हम लोग अयोध्या जाएंगे, कौशलपुर जाएंगे। तो भगवान की देखिए, भगवान सीता को कुछ नहीं समझाते, कह रही ये माया है, मोह है, क्या करोगी ये लेके, भाई आपको पशु का, निरीह पशु का क्या वध करने से क्या फायदा। भगवान सीता को कुछ नहीं समझाते, क्योंकि वो प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब को आप कुछ समझा भी नहीं सकते। कुछ भी उसको कुछ बोलेंगे वो कुछ आपकी बातें नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं समझेगा, वो तो केवल इशारा भगवान ने समझ लिया। और जैसे ही प्रभु ने इशारा समझा कि वो उसको, सीता को ये मृग का चर्म चाहिए और जो स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ है
तो भगवान ने बिना कुछ देरी किए हुए धनुष बाण उठाया और तुरंत चल पड़े मृग के पीछे। जैसे जैसे मृग क्या होता है कि मृग बिलोकई कटि परिपादा करतल चाप रुचिर सर साधा प्रभु लक्ष्मणई कहा समुझाई फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। सीता केरी करऊ रखवारी बुध विवेक बल समय विचारी प्रभु बिलोक चला मृग भागी धाये राम सरासन साजी। भगवान अपने सरासन पे बाण को साध के दौड़ते हैं और दौड़ते के पहले लक्ष्मण जी को बोल देते हैं कि लक्ष्मण आप सीता की रखवारी में रहिएगा, क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के राक्षस हैं और कोई भी इस तरीके से सीता को नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान इधर भागते हैं मारीच के पास, मारीच इधर भागता रहता है कोसों दूर। वो जब भी भागता भगवान को पीछे मुड़ के देखता, भगवान के ओठों पे वही मुस्कुराहट रहती है कि मायापति को एक मायावी हिरण छलने चला है। भगवान उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। एक मैं आपको यहाँ पे कबीरदास का दोहा सुनाना चाहूंगा कि कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय या पाए बौराय जग या खाए बौराय। तो यहाँ पे वो सोने के पीछे भाग रहे हैं, जैसे हम अपने जीवन में सोना इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहते हैं कनक, और वही जब सोना हमारे पास ज्यादा आ जाता है, कनक ज्यादा आ जाता है, तो हमारा जो नींद होती है ये वाली सोनिया कम हो जाती, चली जाती, क्योंकि दुनिया भर का वो टेंशन आ जाता है। तो जब आपके पास अच्छी वाली नींद रहेगी तो आपके पास वो वाला सोना कम हो सकता है, और ये कनक की विशेषता है। भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं और मारीच कभी कभी प्रकट होता है, कभी गायब हो जाता है, कभी कोसों दूर भाग जाता है, कभी नजदीक भगवान पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से प्रभु मायापति मारीच के साथ माया का खेल करते हैं। तो माया का खेल करते करते काफी दूर निकल जाते हैं, काफी दूर, इतनी दूर कि जहां पे उनको लगता भी है कि इतनी जल्दी यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। तो भगवान ने फिर वो बाण संधाधा और सीधे मारीच को लगा। जैसे मारीच को लगता है वो तुरंत हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण करके पुकारता है और फिर अपने मन ही मन में रघुनाथ जी को प्रणाम करता है। रघुनाथ जी की तरफ देखते हुए इस अपने शरीर को जो राक्षस रूप में आ जाता है उस शरीर को त्याग कर देता है। और जैसे यहाँ पे कि देखिए, आपको देखिए कितनी दूर है राम प्रभु, लेकिन उनकी आवाज माँ सीता को सुनाई पड़ जाती है, लेकिन लक्ष्मण भैया को सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि प्रतिबिंब है, उनको जल्दी आभास हो गया। तो उन्होंने लक्ष्मण से बोला कि सीता माता के लक्ष्मण देखो तुम्हारे भैया की आवाज आ रही, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जल्दी जाओ उनके पास में। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो तो प्रभु ऐसे हैं, उनसे उनको कौन हरा सकता है, उनके तो भृगुटुंड ऐसी टेढ़ी करे कि प्रलय आ जाए, तो उनको कौन हरा सकता है। तो सीता माँ उनको बहुत बहुत विभिन्न प्रकार से उनको समझाती हैं, कुछ मरम वचन भी बोल देती है माँ सीता। फिर वो सुन के लक्ष्मण जी का मन ऐसा दुखी हो जाता है, लेकिन माँ के लिए है, अपने भाई के लिए है, जो उनके लिए भगवान है, जो उनके लिए पिता है, तो माता का आदेश कैसे टाल सकते थे लक्ष्मण भैया। तो लक्ष्मण भैया ने क्या हुआ कि माता जी का आदेश लिया, और आदेश लेने के पहले उन्होंने चारों तरफ जहां पे कुटिया थी उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी मंत्र पढ़ के, जिसको लक्ष्मण रेखा बोला जाता है। तो लक्ष्मण रेखा माँ सीता उस भगवान लक्ष्मण भैया ने उनको बताया कि माँ आप इस रेखा के बाहर मत जाइएगा, किसी भी विषम परिस्थिति हो आप इस रेखा को मत जाइएगा, क्योंकि ये रेखा में जब तक आप अंदर रहेंगी तब तक सुरक्षित रहेंगी। जैसे ही रेखा को आप बाहर आएंगी तो इस रेखा की जो महिमा है, इस रेखा की जो मर्यादा है, इस रेखा का जो मंत्र है वो सब खत्म हो जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्योंकि बहु प्रकार के राक्षस हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी आपको कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो ये सब बात सुनने के बाद माँ सीता बोलते ठीक है लक्ष्मण, तुम पहले जल्दी जाओ अपने भैया के पास, उनको सुरक्षित लेके आओ। इधर लक्ष्मण जी भागते हैं भगवान प्रभु श्री राम के पास, और यहाँ पे भागते हैं और इस तरफ रावण आता है। रावण माँ सीता को देख के मन ही मन प्रणाम करता है और फिर अपना एक योगी भेष बना लेता है।
योगी भेष बनाता है और यहाँ पे जाता है, विभिन्न प्रकार से माँ सीता को समझाता है, उनको बहलाता है, फुसलाता है कि कैसे भी करके वो लक्ष्मण रेखा के बाहर आए, क्योंकि वो जानता है वो लक्ष्मण रेखा तो क्रॉस ही नहीं कर सकता और सीता माँ को छू भी नहीं सकता। तो उनके प्रतिबिंब है, उनको प्रतिबिंब को भी नहीं छू सकता। जानता है कि सती स्त्री यदि उनको छूंगा तो मैं ऐसे ही जल के भस्म हो जाऊंगा। उनको छूता भी नहीं है, उनको इतनी के तरीके से, उनको कितनी तरीके से समझाता है कि कहता है कि नहीं, मैं भिक्षा लेने आया हूं, मैं भिक्षा तभी लूंगा जब आप इस रेखा से बाहर आएंगी, क्योंकि यदि जब तक आप इस रेखा में हैं, ये जो है जो बाधित भिक्षा मिलेगी। और जो एक साधु सन्यासी है कभी भी बाधित भिक्षा नहीं लेता, वो फ्री होके भिक्षा लेना चाहता है, जिसमें कोई बाधा ना हो और एक अच्छे मन से लेना चाहता है। माता अपने पति को मन में ध्यान रखते हुए वो रेखा को क्रॉस कर जाती है, पार कर जाती है रावण को भिक्षा देने के लिए। रावण जैसे ही आता है, माँ सीता उस रेखा से बाहर आती हैं, फिर अपने असली रूप में आ जाता है, उस राक्षस तामसी शरीर में आ जाता है और माँ सीता को रथ की तरफ ले जाता है। माँ सीता को पकड़ता भी नहीं है, हाथ भी नहीं पकड़ता है। कहीं कहीं हमने देखा है कि रामचरितमानस या रामलीला में जो सीरियल्स हैं, कहीं कहीं पे ऐसे दिखाया गया कि माँ सीता को विभिन्न प्रकार से ऐसे घसीटता है रावण। कभी भी भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। रावण जो है माँ सीता के प्रतिबिंब को आदर पूर्वक ले जाता है, क्योंकि माँ सीता भी जानती है कि अभी तो हमें उस रेखा की महिमा खत्म हो चुकी है, तो हमें उस आदर के साथ ही जाना है। वो आदर के साथ ले जाता है और यहाँ माँ सीता बहुत दुखी होती हैं कि, और उसके बाद उनका जो आगे की कथा है मैं आपको अगले रविवार को सुनाऊंगा। बहुत मार्मिक कथा है मेरे दोस्तों। इस कथा के आगे आप देखेंगे प्रभु श्री राम का दुख, माँ सीता का दुख, गिद्धराज जटायु किस तरीके से माँ सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं। और इस तरह की जो कथाएं हैं मैं आपको अगले कथा में सुनाऊंगा, क्योंकि ये कथा काफी लंबी रहेगी, तो मैं इसको भाग भाग में करके मैं आपको सुनाता रहूंगा, जिससे आपका भी मन लगा रहे और मुझे भी कथा सुनाने का वही आनंद मिले जो प्रभु श्री राम हमें हमेशा देते हैं। और मेरे दोस्तों, ये आज की कथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी और आप मन से सुनिएगा, क्योंकि रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर दोहा है कि सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। आपका कोई भी कथा सुनिए, कहीं भी आप भजन सुनिए तो उसी सादर से सुनिए, उसी मन से सुनिए, उसी में कथा में डूबने की कोशिश कीजिए, तभी वो कथा का आपको आनंद मिलेगा, तभी आपको कथा को पुण्य मिलेगा, तभी आपको कथा का वो का फल मिलेगा। मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरी माताएं, मैं आप सबसे हमेशा यही अनुरोध करता हूं कि कभी भी किसी को अपशब्द न बोलें, कभी किसी को कटु शब्द न बोलें और हमेशा एक दूसरे के निर्णयों का हमें सम्मान करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिवार की मदद करता है, किसी भी विषम परिस्थितियों में उसके सामने जाके उसकी मदद करता है, तो हमें उसके उस निर्णय का हमेशा समर्थन करना चाहिए और जहां तक हो सके कि उससे एक कदम हमें और आगे रहना चाहिए। कि यदि आदमी कोई, क्योंकि भाई देखिए ऐसा कहा गया है कि जो चैरिटी होती है अपने घर से शुरू होती है, जो दान दक्षिणा होता है अपने घर से शुरू होती है, अपने आस पड़ोस से शुरू होती है। यदि आप अपने आस पड़ोस लोगों की किसी भी तरीके से मदद कर रहे हैं तो हमें पूरे परिवार को उसकी भावनाओं के साथ रह के हमें मदद करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना कभी चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें मतलब ठगने की कोशिश कर रहा है। हमें विभिन्न प्रकार के आपके मन में विचार आ सकते हैं कि भाई हमें ऐसा करेगा, वैसा करने की, छलने की कोशिश कर रहा है। नहीं भाई, यदि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, उसकी परिस्थिति में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। हमें जो घर के मुखिया हैं उनके निर्णयों का सम्मान करना चाहिए और उनके निर्णय में हमें सहभागी होना चाहिए कि जहां तक हो सके उनके अच्छे कार्यों को प्रशंसा करनी चाहिए और उस कार्य को हमें आगे अपनी पीढ़ियों में बताना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी ये अच्छे संस्कार मिले और ये चीजें सीखें और अपने जीवन में लाए, जिससे और भी आने वाला समय में लोगों की मदद हो सके। मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर पसंद आएगा।
मैं इसी के साथ ये आज कथा में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय जय श्री सीताराम।